स्टूडेंट्स, 12th व्यावसायिक अध्ययन में आज हम लोग ले रहे हैं व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण वास्तव में एक परिवेश होता है। व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य चारों ओर की उन घटनाओं, उन बाह्य वस्तुओं, प्रभावों या परिस्थितियों से होता है जिनके अंतर्गत कोई व्यक्ति या वस्तु विद्यमान होती है। डेविस कीथ के अनुसार व्यावसायिक वातावरण से आशय सभी दशाओं, घटनाओं एवं प्रभावों के उस समूह से है जो इसके चारों ओर विद्यमान होता है और इसे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम बाहरी वातावरण से तात्पर्य सामान्यतः बाह्य तत्वों से लगाते हैं। तो बाह्य तत्व के जो इस टॉपिक में हमें लेना है, व्यावसायिक वातावरण के आयाम। व्यावसायिक वातावरण के जो आयाम हैं, इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में लाते हैं। सबसे पहले आता है सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण से आशय उपक्रम से निकट रखने वाली शक्तियों या व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उसके ग्राहकों को प्रदान करने वाली सेवाओं की क्षमता को प्रभावित करती हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता वे फर्म या व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को कच्चा माल, पुर्जे आदि की आपूर्ति करते हैं। यानी जिन व्यक्तियों से हम व्यवसाय के लिए कुछ खरीदते हैं उनको हम आपूर्तिकर्ता के अंतर्गत लेते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं विपणन मध्यस्थ। विपणन मध्यस्थ वे फर्में होती हैं जो व्यवसाय उपक्रम को वस्तु एवं सेवाओं के विकास, बिक्री, वातावरण आदि में सहायता करती हैं। इसमें फर्म, विपणन सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी, वित्तीय मध्यस्थ शामिल होते हैं। थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता आदि को भी इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं ग्राहक। ग्राहक प्रत्येक उपक्रम में ग्राहक वे होते हैं जो उपक्रम की वस्तुएं खरीदते हैं। एक उपक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह ग्राहकों को बनाए रखे, नए नए ग्राहकों का सृजन करे, नए नए ग्राहकों की, नए नए बाजारों की खोज जो है करती रहे। चौथा नंबर आते हैं प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी जो है किसी फर्म की सफलता में इस बात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो अन्य प्रतिस्पर्धी फर्में हैं वह ग्राहक को अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों की तुलना में आपकी फर्म ग्राहक को कितना अधिक संतुष्ट कर सकती है। जनता। एक व्यवसायिक उपक्रम का वातावरण विभिन्न प्रकार की जनता से घिरा होता है। फिलिप कोटलर के अनुसार जनता का आशय किसी समूह से है जिसका वास्तविक एवं संभावित हित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन की क्षमता को प्रभावित करना होता है। जनता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें वित्तीय जनता यानी बैंक, वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक होल्डर आते हैं। मीडिया जनता में समाचार पत्र, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन आदि आते हैं। स्थानीय जनता में पड़ोस के निवासी सामुदायिक संगठन आते हैं। आंतरिक जनता में कर्मचारी, प्रबंधक, बोर्ड के निदेशक आदि आते हैं। सेकंड नंबर पे आता है व्यापक वातावरण। व्यापक वातावरण में सबसे पहला तत्व है राजनीतिक तत्व या राजनीतिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण की राजनीतिक तत्व जो है बड़ी मात्रा में व्यावसायिक वातावरण को ये प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारक राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। तो किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वे भी व्यवसाय पर प्रभाव डालती हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं आर्थिक तत्व या आर्थिक वातावरण। तो किसी देश की जो आर्थिक दशाएं हैं वे भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं कि देश में मुद्रास्फीति है, मुद्रा विस्फीति है। एक तो आर्थिक दशाएं, आर्थिक वातावरण पहली आती हैं आर्थिक दशाएं। सेकंड नंबर पर आती हैं आर्थिक नीतियां कि देश की जो सरकार है उसकी आर्थिक नीतियां किस प्रकार की हैं। मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, व्यापार नीति है, औद्योगिक नीति है। इसका व्यवसायिक निर्णयों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। थर्ड नंबर पर आती है आर्थिक प्रणाली। तो आर्थिक प्रणाली यानी आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में आप जानते हो कि 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं पूरे विश्व में पाई जाती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी
उपभोक्ता या व्यक्ति को आय अर्जित करने, संपत्ति रखने की पूर्ण स्वतंत्रता। सेकंड नंबर पे समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी जिसमें सरकार के हाथ में केंद्रीकरण होता है। और थर्ड होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी व्यक्ति एक सीमा तक तो पूंजी और संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र होता है, उसके बाद उस पर प्रतिबंध आ जाते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं सामाजिक तत्व या सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक तत्व में किसी भी देश की जो सामाजिक परिवेश है, वहाँ के व्यक्तियों के सामाजिक रीति रिवाज, विश्वास हैं आदि ये आते हैं। एक उपभोक्ता का वस्तु क्रय करने का व्यवहार, उसकी पसंदगी, विश्वास, जीवन का तरीका, सामाजिक मूल्य आदि जो हैं यह व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर त्यौहार अधिक मनाए जाते हैं और इन त्योहारों पर बाजार की खरीदारी, बाजार की बिक्री पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है। चौथे नंबर पे आता है तकनीकी तत्व या वातावरण। तो तकनीकी तत्व या वातावरण है, इसके अंतर्गत अन्वेषण एवं नव प्रवर्तन को शामिल किया जाता है। तकनीक परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, प्रक्रियाओं में परिवर्तन, वस्तु के निर्माण में कच्चे माल आदि के उपयोग को तकनीकी वातावरण प्रभावित करता है। अगला आता है वैधानिक तत्व या वातावरण। तो वैधानिक तत्व या वातावरण किसी देश की केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार किस प्रकार से व्यवसाय क्रियाओं को प्रभावित करती है, यह वैधानिक तत्व या वातावरण में आता है। वह मजदूरी, कीमत, रोजगार, काल की दशाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण आदि के संबंध में क्या नियम कानून बनाती है। ये नियम और कानून व्यवसाय की क्रियाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।